इसके पहले हमने स्ट्रेस स्ट्रेन वाले टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम टाइप थे। इसमें ये क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है। और इसमें क्या बोला है देखिए, इसमें क्वेश्चन इतना ही आएगा, फाइंड चेंज इन लेंथ फॉर गिवन माइल्ड स्टील रॉड, या फिर ऐसा कोई भी रॉड बोल देगा स्टील का रॉड है और ऐसा आपको डायग्राम दे देगा। इसका ये है, इसका मतलब होता है डायमीटर, इस सिंबल का मतलब होता है डायमीटर। 18 mm दिया, मीन्स ये इतने पार्ट का डायमीटर है 18 mm, इतने पार्ट का 30 mm और इतने पार्ट का 45 mm। ये जो है किलो न्यूटन, ये फोर्स बता रहा है कौन से डायरेक्शन में है, वो एरो से इंडिकेट किया हुआ है। और इसका लेंथ जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक 1.7 मीटर है। और इसमें क्या है, चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, और ये सारी वैल्यूज दी हुई है हम लोग को। तो चेंज इन लेंथ का एक और फॉर्मूला है जो कि आता है इस तरीके से, PL/AE। इसका डेरिवेशन होता है, मीन्स अगर आप इसको रीअरेंज करोगे चारों फार्मूलाज को तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, ये इसको याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको याद करने की एकदम सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। PLANE, प्लेन। प्लेन याद रखना है आप लोगों ने। देखिए PL ऊपर आ जाएगा और N को इग्नोर करना है थोड़ा सा, और AE नीचे आ जाएगा। एकदम सिंपल, आपने सिंपली क्या याद रखना है, डेल्टा एल। एल मतलब क्या, लेंथ होता है। लेंथ क्या है, प्लेन चीज़ का लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखना है प्लेन। तो PL आ जाएगा ऊपर और AE आ जाएगा नीचे। इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा डेल्टा एल का फॉर्मूला। अगर आप लोग ये भूल जाते हैं तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, बट ये तो नहीं भूलेंगे, ये सबसे इजी यही है। प्लेन याद रखना है सिंपली, PL आ जाएगा ऊपर, AE आ जाएगा नीचे। तो ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को पता है, सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। देखिए टू फाइंड, तो हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, तो हम सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैसे तो गिवन वगैरह टू फाइंड यहाँ भी लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। फार्मूला इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लेन का PL, AN इग्नोर, और E। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर क्या क्या है, ये प्रेशर है। प्रेशर मीन्स क्या, सिंपली फोर्स होता है। प्रेशर या फोर्स दोनों सेम है यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसका जो अलग अलग ब्लॉक है उसको अलग अलग कर देते हैं। ये अपना आ गया पहला ब्लॉक, ये आ गया दूसरा वाला, ये आ गया तीसरा वाला। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद जो एरोज हम लोग को दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर से दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन, और ये एंड में अंदर के साइड दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर 15 लग रहा है तो इसके अपोजिट में हम लोग लगाएंगे 15 किलो न्यूटन, इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 15 लग रहा है, यहाँ पर 15 लग रहा है, तो इसका नेट हो गया 0। अब ये दोनों बाहर साइड जा रहे हैं, मीन्स वो स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच होगा तो इसका डिस्टेंस क्या है, वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस इन द सेंस इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। दोनों साइड से स्ट्रेच हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, मीन्स लेंथ बढ़ेगा, तो इसका पॉजिटिव साइन लेंगे। फिर यहाँ पर पहले से 12 जा रहा था, ठीक है, हम लोग ने 15 लगाया। इसको इस तरीके से समझो, यहाँ पर पहले से 12 जा रहा है, 12 किलो न्यूटन, हम लोग को और 15 लगाना है। हम लोग को यहाँ पर 15 चाहिए। ठीक है, तो अगर इसी सेम डायरेक्शन में अगर हम 3 किलो न्यूटन और लगाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। 12 + 3 = 15। तो हमने यहाँ पर 15 लगा दिया, अपने पास सिर्फ 12 था। ठीक है, मीन्स हम लोग क्या किए, ये इस डायरेक्शन में 3 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा लगाए। ये वाला जो 3 किलो न्यूटन है वो हम लोग ने एक्स्ट्रा लगाया है। इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलो न्यूटन लगाएंगे। अब यहाँ पर तो 15 है तभी बैलेंस रहेगा, तो ये जो अपोजिट वाला है 3 किलो न्यूटन वो इस साइड लगाएंगे। क्योंकि देखिए 12 ये साइड था, अपने को 15 इसी साइड चाहिए। 12 इस साइड था, 15 इसी साइड चाहिए। तो 12 से 15 जाने के लिए सेम डायरेक्शन में 3 किलो न्यूटन और ऐड कर देंगे। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में हमने 3 किलो न्यूटन लगाया, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलो न्यूटन लगाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगाया 3 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से 20 किलो न्यूटन आ रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे 20 किलो न्यूटन।
ठीक है, और यहाँ पर 3 किलो न्यूटन ये साइड जा रहा है तो 3 किलो न्यूटन ये साइड लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी दोनों जो है वो स्ट्रेच टेंशन है, इस पर टेंशन है, स्ट्रेच होगा तो साइन आएगी पॉजिटिव। ये दोनों साइड प्रेस कर रहे हैं उसको, सप्रेस हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। कॉम्प्रेस होगा तो लेंथ कम होगी, इसलिए साइन आएगा नेगेटिव का। ठीक है, ये समझा। अब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले फोर्स लिखना होता है। अब आप लोग बोलोगे फोर्स क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये जो 15 और 3 को अगर हम मतलब कैलकुलेट करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 आएगा, जो कि हम लोग को पहले से दिया हुआ था। ये 15 हमने एज इट इज़ लिखा है, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 आएगा, मतलब यहाँ भी हमने अपने खुद से कुछ चेंज नहीं किया है। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, 20 किलो न्यूटन है यहाँ पर, तो ये भी चेंज नहीं किया है। तो हमने खुद से क्या ऐड किया है, ये दोनों चीज़ें ऐड की है, हमने ये दोनों चीज़ें खुद से ऐड की हैं। ठीक है, बाकी तो देखिए 15 किलो न्यूटन यहाँ से यहाँ ले लिया डायरेक्ट, 20 किलो न्यूटन यहाँ से यहाँ ले लिया डायरेक्ट। फिर उसके बाद ये जो 15 है, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 मिलेगा, जो कि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने खुद से क्या लगाया, 20 किलो न्यूटन इधर पे और 3 किलो न्यूटन इधर पे, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 20+3 हो जाएगा। 20+3 हो जाएगा, 20+3 इज इक्वल टू 23 किलो न्यूटन। मतलब हम लोग ने खुद से कितना फोर्स अप्लाई किया, तो 23 किलो न्यूटन। 23 किलो न्यूटन हमने खुद से अप्लाई किया है। देखिए 15 डायरेक्ट नीचे ले लिया, 20 डायरेक्ट नीचे ले लिया, 12 को हमने लिख दिया 15 माइनस 3, तो हमने खुद से इतना ही लगाया था, जिसको ऐड करके आ जाता है 23 किलो न्यूटन। तो हम लोग लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू 23 किलो न्यूटन। इसका कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं होता है, बट हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 23 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद ये जो मेन फॉर्मूला है हम लोग का, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करते जाना है। देखिए ई का जो वैल्यू है, ई का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और वो हर बार मोस्टली रहता है 1/2 इंटू 10⁵ ना सॉरी, इसका वैल्यू रहता है 2 इंटू 10⁵। ठीक है, ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये हमारा ई का वैल्यू रहता है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ई का वैल्यू ना थ्रू आउट सबके लिए सेम ही होता है। ई का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो हर चीज़ के लिए सेम होता है, क्योंकि पूरा मटेरियल सेम है इसलिए। तो इसको हम यहाँ पर से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू 1/e कॉमन निकाल लिया, क्योंकि वो तीनों में सेम रहने वाला है। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट लगाए, फिर ब्रैकेट, फिर क्या है, पहला प्रेशर मतलब क्या, फोर्स, और क्या, तो पहला सबसे पहले सिर्फ इतना देखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे अभी के लिए। तो प्रेशर कितना है, 15 किलो न्यूटन का है। मैं आप लोग को पहले ही बताया, देखिए यहाँ पर ये mm में है, तो हमको इसको भी mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर ये mm में कन्वर्ट होगा तो ये किलो न्यूटन को हम लोग को सिर्फ न्यूटन करना पड़ेगा। सिंपल क्या करना है, देखिए प्रेशर पूछा है 15 किलो न्यूटन है, तो हम लोग 15,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ बोला है, लेंथ कितना है 1.5 मीटर है, तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 mm हो जाएगा, डिवाइड बाय एरिया कितना है। एरिया का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया हूँ, कितना होता है, π/4d² होता है। कितना होता है, π/4d²। तो हम लोग वैसे ही सिंपल लिख देंगे π/4d²। डी कितना दिया, देखिए मैं आप लोग को पहले बताया सिंबल डायमीटर का है, तो डायमीटर कितना दिया 18 mm, तो हम लोग लिख लेंगे 18 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पर प्लस साइन, फिर ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, फिर से ब्रैकेट, फिर इसका प्रेशर ले लेंगे। प्रेशर कितना है 3 किलो न्यूटन, मतलब 3000, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 2.5 मीटर्स, इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 2500 mm, डिवाइड बाय एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4d², π/4d²। डी कितना है यहाँ पर 30 mm है, तो 30 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये वाला जो है कंप्रेशन में था, याद है, कंप्रेशन में है मीन्स साइन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो माइनस ब्रैकेट, प्रेशर कितना है 20 किलो न्यूटन, तो 20,000 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना था 1.7 मीटर, तो फिर 1700 mm, डिवाइड बाय
एरिया का फॉर्मूला पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। डी का वैल्यू कितना है, 45 दिया है, तो लिख लेंगे 45 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद ई का वैल्यू भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फटाफट से जितने भी वैल्यूज़ है कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के बाद अपना आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, जो भी रहेगा 0.388 समथिंग है, तो हम लोग 0.388 लिख देते हैं। और चेंज इन लेंथ हमेशा किस में रहेगा, mm में रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने बाकी की सारी चीज़ें जो है वो mm में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ आ गया 0.388 mm। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है कि ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में कैसे डालना है, तो कमेंट में बता दो, इस पर एक और शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है, बस इसको अलग अलग करना है। इसके फोर्सेस क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई गलती नहीं करेंगे तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेटर में डालना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 से 10 मार्क्स के लिए आना चाहिए।